आप उनको समझ नहीं पाए, उनको जान मान पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए और अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा पाए। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा, और इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन समय का गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। महापुरुषों ने कहा कि संत मिलन हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। अगर संसार में दुर्लभ है तो सच्चे सदगुरु का मिलना और परमात्मा की प्राप्ति की युक्ति, ये दोनों चीजें दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी वर्ग हो सबके पास, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, लेकिन संत मिलन हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। तो एक चीज है संसार में दुर्लभ, लेकिन कलयुग के जीवों को सुलभ होगी। बिना किसी युक्ति के, बिना किसी साधना के, बिना किसी तपस्या के, और आपको मिल गए बिना बुलाए आए। आप तो बुलाना भी नहीं जानते हो कि उन महापुरुषों को कैसे बुलाया जाए। बिना बुलाया है और बिना मांगे ये अमोलक धन नाम दान जो जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला है, ये बिना मांगे आपको दे दिया। इससे बड़ा सौभाग्य जीव का क्या हो सकता। लेकिन फिर भी तो आप नहीं पहचान पाए। इसने इतनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी जीवों पर की, उसी को आप नहीं पहचान। यही तो जीवों का दुर्भाग्य है कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो अपने आप को गुरु में मिला नहीं पाया, गुरु को पहचान नहीं पाया, गुरु को अपना बना नहीं पाया। इससे बड़ा जीवों के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता। आज ये पुण्य पावन तिथि इस पर देश के कोने कोने से ये श्रद्धालु भक्त प्रेमी आए हुए हैं। शायद तिथि के बारे में कोई जानता है। ये पुण्य पावन तिथि उस समृद्ध मालिक की है जिसने जीवात्माओं के हित के लिए ये नाम धन का खजाना तैयार किया और लुटाया नहीं, आदेश करके कि मेरे इस धन को लुटा देना, छिपा के मत रखना। देने के लिए नहीं, लुटाने के लिए कहा। और कहा बदले में कुछ लेना नहीं। जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया वो काम करने का आदेश, और वो काम किया गया। लेकिन जीव बेचारा इतना दुर्भाग्यशाली है कि अपने हित को, अपने लाभ को, अपने कल्याण को समझ नहीं पाया। यही तो दुर्भाग्य की बात है। तो आज ये ऐसे समृद्ध मालिक की निजधाम जाने की पुण्यतिथि है, जो आज रात 12:00 पर लागू हो जाएगी। और उसमें आपको उनकी दया पाने के लिए कोई खास आपको मेहनत नहीं करनी है। गुरु संग जागन का फल भारी, उनके साथ जागने का फल, एक रात्रि जागने का फल
पूरे जीवन को लाभ दे देता है। लोगों ने कितना जागरण किया लेकिन मिला कुछ नहीं। जब तक जगाने वाला नहीं मिलेगा तुम अपने मनगढ़ंत उपायों से कुछ करोगे तो तुम्हारे हित में नहीं होगा। जागरण का मतलब जो जागा हुआ महापुरुष आया उसके जगाने पर अगर जाग गए और उसके साथ जुड़ गए तो उन जीवों का काम हो जाता है। बाकी बेचारे ऐसे रह जाते, उन्हें मालूम नहीं है, उनको ये जन जागरण नहीं मालूम कि कैसे लोगों का जागरण होगा और किस दिशा में, किस पक्ष पहलू में वो जगेंगे और वो काम करेंगे। आज जो तिथि आपके सामने है उसी को बड़े हर्षोल्लास के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से उसे मनाने का सौभाग्य मिला। आज इस तिथि की में दो महापुरुषों की दया, गुरु और दादा गुरु, दो महापुरुषों की दया पाने का ये समय है। आज की रात ये रात कितनी महत्वपूर्ण है। रातें तो रोज होती हैं लेकिन इस रात का विशेष महत्व है कि जिस रात में सम्राट मालिक अपने निर्धान में ये भंडार सौंपकर कि मैं इस भंडार को बांट देना, उन्होंने तो नहीं बांटा, कहा तुम बांट देना, और जिस महापुरुष ने बांटा उसी को तुम भूल गए, उसी को तुम नहीं पहचान पाए। अब तो कोई इसे नहीं बांट सकता, हाँ सुना सकता है लेकिन बांट नहीं सकता। बांटना और सुनाने में फर्क है। अगर 10 साल के बच्चे ने सुना तो वो भी तो सुना देगा, क्या वो सुनाने वाला बच्चा कुछ दे भी सकता है? इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई कि देना किसे कहते हैं, सुनाना किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है जिसको आदेश दिया गया कि तुम इसे बांट देना और उसने बांटा 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष खुल के बांटा और उसके बदले आपसे कुछ नहीं मांगा। इसको कहते हैं बांटना, इसको कहते हैं लुटाना, इसको कहते हैं देना। अब आप जब इस अर्थ को समझी नहीं पाए तो भ्रमित हो गए और उसका स्वार्थी लोभी लालचियों ने लाभ उठा लिया, लेकिन लाभ उन्होंने भी नहीं उठाया। उन्होंने कितने हजार जन्मों के लिए कर्जा लाद लिया, क्योंकि नाम का खजाना वही लुटा सकता है जिसने खजाने को कमाया हो, कमा करके ही वो लुटा सकता है। ये तो बात आपको मालूम नहीं कि लुटाना किसे कहते हैं, किसने कमाया किसने नहीं कमाया, कौन लुटा सकता कौन लुटा नहीं सकता। अगर ये सब जानकारी आपने कर ली होती तो शायद इतना बड़ा संशय भूल भ्रम आपको अपने जीवन में कभी नहीं होता। और इतना बताने समझाने पर एक दिन नहीं 60 बरस मथुरा में आपको सुनाया गया। जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको बताया गया, समझाया गया, सिखाया गया, जगाया गया और फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। इतना समय भूमंडल पर किसी शक्ति ने नहीं दिया। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को पढ़िए, जो काल शक्तियां आई थी उन्होंने तो बिल्कुल ये समय नहीं दिया। एक बार समझाया नहीं माने तो मार काट दिया।